रजौरी में आज सुबह से जबरदस्त हंगामा था। रजौरी में सुबह के वक्त एक हादसा हुआ और उस हादसे में सुबह लगभग 6:15 बजे फायरिंग की आवाज रजौरी के लोगों ने आर्मी गेट से सुनी। उस फायरिंग की आवाज को सुनने के बाद जब लोग बाहर निकले तो बाहर 2 लोगों के शव पड़े हुए थे और एक व्यक्ति जख्मी था। जख्मी को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो 2 लोग मारे गए थे उन 2 लोगों के परिजनों ने और वहां जो आम लोग हैं उन लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। वह आपने सुबह स्ट्रेट लाइन पर तमाम तस्वीरें देखी हैं। इल्जाम लगा कि ये फायरिंग जो है, जो संतरी खड़ा था गेट के ऊपर, उस संतरी ने ये गोलियां चलाई हैं। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, फौज भी वहां पर मौजूद थी। फौज के लोगों से भी पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की। फौज पहले खामोश रही, लेकिन बाद में आर्मी व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से एक ट्वीट आया और उसमें उन्होंने ये कहा कि सुबह सुबह एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ जिसमें अज्ञात आतंकवादियों ने मिलिट्री हॉस्पिटल के पास गोलियां चलाई और 2 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। पुलिस, सुरक्षा बल और सिविल इंतजामिया मौके पर मौजूद है। यह ट्वीट आया। इस ट्वीट के आने के बाद अब शाम के वक्त में उस तीसरे जख्मी अनिल कुमार का वीडियो आया है और उस अनिल कुमार ने तमाम परतें खोल के रख दी हैं। अनिल कुमार ने बताया है कि किस तरीके से आतंकियों ने इन निहत्थे लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया, 2 लोगों की जान ली और अनिल कुमार को जख्मी किया। हालांकि अनिल कुमार की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन उस गंभीर हालत में भी इस बात का ख्याल रखते हुए कि फौज के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और आम जनमानस उनसे परेशान है। सुबह आपने रजौरी के लोगों का गुस्सा और उनकी नाराजगी भी देखी होगी कि बार बार वो ये कहने लगे कि कमल कुमार और सुरेंद्र कुमार, इन दोनों का कसूर क्या था। बार बार उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि जो फौज ने किया है ये बहुत गलत किया है। इसमें अनिल कुमार जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो जख्मी हैं। उन्हें हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आप अनिल कुमार का ये बयान खुद देखें, खुद सुने और सुने कि अनिल कुमार इस हादसे के बारे में, जो सुबह आतंकी हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। नाम क्या है? अनिल कुमार। भैया क्या हुआ था? सर मैं सुबह 6:15 उठा था। ठीक है। उसके बाद गया मैं बाथरूम। जी। बाथरूम हो गया, सुबह लाइट थी नहीं, ठीक। इसलिए मैं ठंडे पानी से मुंह धो लिया। जी। दरवाजे के आगे ही धो लिया। ठीक। बाथरूम में भी नहीं धोया मुंह, मैंने दरवाजे के आगे ही मुंह धो लिया। उसके बाद मैं बाल्टी और साबुन लेके अंदर आया। फिर मैं अपना टॉवल उठाया बैग के ऊपर से, अपना मुंह क्लीन करने लग गया टॉवल से। तो दरवाजे की तरफ मेरा बैग था। जी। जब मैं टॉवल से पहने हुआ टॉवल नीचे रखा, मैं पीछे मुड़ा, पीछे 2 बंदे खड़े थे। वो बंदे कौन थे? वो सिविलियन थे। अच्छा। उन्होंने सॉलर डाला था, टोपी डाला। ठीक है। फिर क्या हुआ, आराम से। मैं उनसे पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हो? जी। इतने में कहते वो मेरे तरफ को बढ़ गया। अच्छा। मैं अनजान व्यक्ति, मेरे रूम में दोनों क्यों घुस रहे? तो फिर मैं समझ गया कि मेरे से कुछ गलत करेंगे। मैंने उसको पकड़ा, मैं उसको बाहर को ले गया गेट से ही। जी। बाहर को ले गया, बाहर बरामदा था छोटा सा। जी। वहां पे मैं सोचा वो मेरे को ऐसे पकड़ गए, ऐसे पकड़ के ऐसे मारते ऐसे करने लगे। अच्छा। मेरा भी उसके हाथ खाली, उसके सॉल के ऊपर हाथ गया मेरा। जी। जी। तो उसका सॉल जो था, जैसे मैंने खींचा ना, हाँ जी, तो सॉल के साथ साथ नीचे से वो बजरी का ढेर लगाया, उधर एक काम चल रहा था। ठीक है। तो सॉल के साथ में बजरी के ऊपर गिरी। अच्छा। तो स्टेप लगती है वहाँ पे, छोटी छोटी स्टेप लगती है के डाउन होने। तो जैसे वहाँ पे डाउन में गिरा, ऊपर से डाउन हुआ, छोटा वाला बरामदे में था, बड़ा वाला बंदा था नीचे आया मेरे ऊपर। अच्छा। 2 फायरिंग किया, सीधे सीधे चढ़ के रोड में चला गया। अच्छा। सीधा फायर कर उसके दिया। बाद मेरे बेहोश सा हो गया। अच्छा। फिर मेरे तो होश आया था, मेरे पड़ोस में लड़का रहता है जुबेर, जी। उसको मैंने आवाज लगाया,
जी जी जुबैर भाई फिर जुबैर आया, उसने मुझे उठाया, अच्छा फिर बोले तो आपने सुन लिया कि अनिल कुमार जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा एक छोटा था, एक लंबा था, दो लोग थे, शॉल ओढ़ा हुआ था। शॉल ओढ़े हुए वो मेरे बरामदे में आए, मैं मुंह धो रहा था। मेरे मुंह धोने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ा तो मैंने देखा दो आदमी हैं। मैंने उनसे पूछा आप लोग कौन है, यहां क्या कर रहे हैं? वो फौरन मेरे ऊपर पड़ गए। उसके बाद मैं सतर्क हुआ और मैं उन्हें बाहर लाया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने दो गोलियां चलाई, मुझे जख्मी किया और फिर रोड की तरफ चले गए। सड़क पर जाने के बाद उन लोगों ने, जैसे सुबह ही फौज ने ये बात अपने ट्वीट में कही थी और सभी लोग असमंजस में पड़ गए थे। जब सुबह फौज ने कहा कि एक अज्ञात आतंकियों ने यह हमला किया है तो उस समय सब सकते में पड़ गए थे और फौज के ट्वीट पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि फौज जो ट्वीट कर रही है क्या ये ट्वीट तथ्यों के आधार पर है। आम जनता को चूंकि कोई जानकारी नहीं थी, इल्जाम यही था कि संतरी ने गोली चलाई है। लेकिन उसके बाद फौज ने जब ट्वीट किया, फौज के ट्वीट के बाद पुलिस वहां पर पहुंची, प्रशासन ने आश्वासन दिया लोगों को कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जो जिन लोगों की हत्या हुई है उन दोनों लोगों के लिए भी कहा गया कि इन्हें कॉम्पेंसेट किया जाएगा। ये सारी बातें सरकार ने कर दी थी। लेकिन अब शाम के वक्त में सबसे पहले मैंने समाचार को स्टेट समाचार के ऊपर देखा। उसके बाद फौरन हम लोगों ने भी पड़ताल करनी शुरू कर दी कि आखिरकार ये वीडियो आया कहां से। तो पता चला कि वहां पर जहां हॉस्पिटल में इसे एडमिट किया गया अनिल कुमार को, वहां पर अनिल कुमार से ये जानकारी इसलिए भी ली गई क्योंकि अनिल कुमार एकमात्र चश्मदीद गवाह है इस मामले के। वही जानते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। अब दूसरे एक व्यक्ति का नाम अनिल कुमार ले रहे हैं, वो जुबैर हैं। जुबैर को लेकर वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में जुबैर को लेकर भी कहा जा रहा है, जुबैर की बात की जा रही है इस मामले में कि एक लड़का है वहां पर जुबैर, वो उसका नाम भी इसमें आ रहा है। अब हमें देखना यह होगा कि ये जुबैर कौन है और ये सुबह से लेकर अभी तक खामोश क्यों था। क्योंकि अनिल कुमार के कहने के मुताबिक मैंने जुबैर को बुलाया, जुबैर आया और जुबैर ने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। ये कहानी अनिल कुमार की है। सबसे पहले जुबैर से जानकारी लेना जरूरी है कि अगर गोलियां चलने की आवाज अगर जुबैर ने नहीं सुनी, आवाज अनिल कुमार ने दी, वो जुबैर ने सुनी और जुबैर उसके बाद आ गए। और उसके बाद की कहानी, चूंकि उसके बाद वीडियो नहीं है, जितना वीडियो है उसमें जुबैर का नाम आ रहा है, लेकिन आगे की कहानी खत्म है। इसी तरीके से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह है कि सुबह जिस समय यह हादसा हुआ, इस हादसे के फौरन बाद से लेकर इस समय तक लगातार सवाल यही थे कि फौज ने आखिरकार उन पोर्टरों के ऊपर जो काम इतने समय से फौज के साथ कर रहे थे, संतरी से क्या गलती हुई कि संतरी ने उनके ऊपर गोली चला दी। अब शाम के वक्त में साफ हो गया कि यह एक आतंकी हमला था। आतंकवादियों ने फौज को बदनाम करने के लिए, फौज का नाम खराब करने के लिए और फौज की छवि आम जनता के बीच में धूमिल करने के लिए यह साजिश रची थी। और उस साजिश का नतीजा यह निकला कि सुबह के वक्त से लेकर, आप जानते हैं जो चीजें मीडिया के समक्ष आती हैं, वो सब चीजें, वो सारी तस्वीरें आज आप तक सुबह से ही पहुंची हैं कि किस तरीके से लोग नाराज थे, प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, किस तरीके से वहां धरने हुए, प्रदर्शन हुआ और फौज को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। ये सारी चीजें लगातार सुबह से हो रही थी। फौज खामोश थी, अपनी जगह पड़ताल कर रही थी। शाम के वक्त में एक वीडियो आया जिस वीडियो ने तमाम तथ्यों को सामने लाकर रख दिया। तमाम चीजें अब सामने आ चुकी हैं। चूंकि अनिल कुमार एकमात्र चश्मदीद हैं जिन्होंने यह बयान दिया है और अपने बयान में यह कहा है कि दो आतंकी थे, एक गिट्ठे कद का आतंकी था, एक लंबे कद का आतंकी था। इन दोनों आतंकियों ने मिलकर यह वारदात अंजाम दी है और इस वारदात की वजह से दो मासूम जाने गई हैं, एक व्यक्ति जख्मी है और इस समय हॉस्पिटल में है और इस समय मौत और जिंदगी की कशमकश में है। ये स्थिति है और प्रशासन ने अपनी जगह काम किया। जाहिर सी बात है, जो कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया गया है, जो इंक्वायरी अनाउंस की गई है, वो अपनी तरह तो चलती रहेगी। लेकिन फौज के ऊपर जो बहुत सारे सवाल सुबह से खड़े हुए थे, ट्वीट पर ट्वीट आ रहे थे, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, बहुत सारी प्रेस रिलीज इशू की गई, वो सब कुछ हुआ। लेकिन शाम के वक्त में पता चला कि ये आतंकियों की साजिश थी और आतंकवादियों की पूरी कोशिश थी कि इस एक इंसिडेंट से, ये इंसिडेंट करके इन दो मासूम लोगों की जान लेकर
फौज को बदनाम किया जाए, फौज के मोरल को डाउन किया जाए, आम लोगों के बीच में फौज की छवि को खराब किया जाए, ये पूरी कोशिश आतंकियों ने की। लेकिन शाम के वक्त तक नतीजा इस पूरी साजिश का यह निकला कि साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। दो अज्ञात आतंकवादियों को लेकर व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सुबह ही कहा था अपने ट्वीट में कि सुबह सुबह एक फायरिंग का हादसा हुआ है, अज्ञात आतंकवादियों ने मिलिट्री हॉस्पिटल रजौरी के सामने किया है, फैटल कैजुअलिटी हुई है, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। पुलिस, सुरक्षा बल और उसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मौके पर मौजूद है और मौके पर मौजूद रहकर वो इस समय तमाम चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस समय भी जब हमने रजौरी में सिविल इंतजामिया से बातचीत की तो पता चला कि वहां पर हालात गंभीर बने हुए हैं, अभी भी लोग गुस्से में हैं, नाराजगी में हैं। लेकिन यूं लगता है कि ये जो वीडियो आया है, जो वीडियो अब आपने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी देखा और लगभग सभी वेब पोर्टल्स पर अब आप ये वीडियो देखेंगे, तो इस वीडियो के बाद कुछ हद तक जो है सारी की सारी सुबह की जो सिचुएशन थी वो क्लियर होती है। लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने आपको कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी इस मामले में एक इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अपने आप में बहुत गंभीर है कि अगर मिलिट्री हॉस्पिटल तक आतंकवादी पहुंच गए हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर 2 मासूम लोगों की जान आतंकियों ने ली है, तो पुलिस, प्रशासन, फौज सबको मिलकर यह सोचना होगा कि आतंकी इतनी अंदर तक रजौरी में पहुंचे कैसे। और उसके बाद अगर ये सुबह से जितना हंगामा हो रहा था, अगर ये बयान, ये भी देखना होगा कि ये बयान किस वक्त किस समय लिया गया है, क्योंकि पुलिस का और आर्मी का सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया होता और कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च करके इन आतंकियों को धर दबोचा गया होता, लेकिन सुबह ऐसा हुआ नहीं। आर्मी ने हालांकि अपनी तरफ से सुबह ही क्लैरिफिकेशन दिया था, मगर उस क्लैरिफिकेशन पर ना तो आम जनता को विश्वास था, ना हमें विश्वास आ रहा था कि कैसे ऐसा संभव है कि सुबह के वक्त में इतना बड़ा हादसा होता है और उसके बाद लगातार एक ही चीज आ रही थी कि संतरी ने गोली चलाई। हालांकि फौज ने सुबह ही ट्वीट करके कह दिया था कि अज्ञात आतंकवादी हैं जिन्होंने ये किया है। अब ये वीडियो आपके सामने है, मैं दोबारा आपको ये वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी दोबारा से बातचीत सुनाई दे, आपको पूरा ये पता चले कि ये पूरा हादसा क्या है, इसमें ये आखिरकार अनिल कुमार क्या कह रहा है। तो जहां तक फौज का ताल्लुक था, फौज के मोरल को ऐसी चीजें डाउन नहीं कर सकती, लेकिन सुबह से जो कुछ फौज को लेकर ट्विटर पर और बाकी सभी जगहों पर चल रहा था, ये वीडियो उस सारे प्रोपेगेंडे को ध्वस्त करने में सफल हो रही है। अनिल कुमार भैया, क्या हुआ था? सर मैं सुबह 6:15 बजे तक, ठीक है। उसके बाद गया मैं बाथरूम जी। बाथरूम हो गया, सुबह लाइट थी नहीं, ठीक। इसलिए मैं ठंडे पानी से मुंह धो लिया जी। दरवाजे के आगे ही धो लिया, ठीक। बाथरूम में भी नहीं धोया मुंह, मैंने दरवाजे के आगे ही मुंह धो लिया। उसके बाद मैं बाल्टी और साबुन लेके अंदर आया, फिर मैं अपना टॉवल उठाया बैग के ऊपर से, अपना मुंह क्लीन करने लग गया टॉवल से। तो दरवाजे की तरफ मेरा बैग था जी। जब मैं टॉवल से पहने हुआ टॉवल नीचे रखा, मैं पीछे मुड़ा, पीछे 2 बंदे खड़े थे। वो बंदे कौन थे? वो सिविलियन थे। अच्छा, उन्होंने सॉलर डाला था, टोपी डाला। ठीक है। फिर क्या हुआ, आराम से। मैंने उनसे पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हो? जी। इतने में कहते वो मेरे तरफ को बढ़ गया। अच्छा। मैं अनजान व्यक्ति, मेरे रूम में दोनों क्यों घुस रहे? तो फिर मैं समझ गया कि मेरे से कुछ गलत करेंगे। मैंने उसको पकड़ा, मैं उसको बाहर को ले गया गेट से ही। जी। बाहर को ले गया, बाहर बरामदा था छोटा सा, जी। वहां पे मैं सोचा वो मेरे को ऐसे पकड़ गया, ऐसे पकड़ गया, ऐसे मारते ऐसे करने लगे। तो मेरा भी उसके हाथ खाली, उसके सॉल के ऊपर हाथ गया मेरा। जी जी। तो उसका सॉल जो था, जैसे मैंने खींचा ना, हाँ जी, तो सॉल के साथ साथ नीचे से वो बजरी का ढेर लगाया, उधर एक काम चल रहा था। ठीक है। तो सॉल के साथ में बजरी के पड़ गई। अच्छा। तो स्टेप लगती है वहाँ पे, छोटी छोटी स्टेप लगती है, डाउन होने। तो
जैसे ही मैं यहाँ पे डाउन में गिरा, वो ऊपर से डाउन हुआ। छोटा वाला बरामदे में था, बड़ा वाला बंदा था नीचे आया मेरे ऊपर, अच्छा 2 फायरिंग किया, सीधे सीधे चढ़ के रोड में चला गया। अच्छा, सीधा फायर कर उसके दिया। बाद मेरे बेहोश हो गया। अच्छा फिर मेरे तो होश आया था, मेरे पड़ोस में लड़का रहता है जुबेर, जी उसको मैंने आवाज लगाया, जी जी जुबेर भाई के। फिर जुबेर आया, उसने मुझे उठाया, अच्छा फिर बोले